हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 1 पढ़ेंगे प्लेन का, 12th का मैथ्स है। तो फर्स्ट सीखेंगे हम लोग पेज नंबर 209 पे। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो देखो प्लेन इज अ सरफेस, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है? सरफेस होता है सच दैट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट्स लाई इंटायरली ऑन इट, ठीक है। तो प्लेन कैसा होता है? सरफेस, जैसे एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हारा ये प्लेन बन जाता है, समझा? अभी देखो, तो प्लेन कैन बी डिटरमाइंड बाई, कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं? टू इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो टू इंटरसेक्टिंग लाइन से हम लोग को प्लेन मिलता है, ठीक है। सेकंड देखो, टू पैरेलल लाइन से भी मुझे प्लेन मिलता है, टू पैरेलल लाइन से भी मुझे क्या मिलता है? प्लेन मिलता है। नेक्स्ट देखो, अ लाइन एंड ए पॉइंट आउटसाइड इट, और कैसे मिलेगा? लाइन एंड पॉइंट आउटसाइड इट, आउटसाइड इट। और थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। शांति हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कंडीशन हो गया प्लेन ऑब्टेन करने का, ठीक है। तो देखो इसका प्रॉपर डिफिनेशन देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। मान लो प्लेन है, ठीक है, और इसके ऊपर लाइन परपेंडिकुलर है, शांति में रखो, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉर्मल टू द प्लेन। 90 डिग्री रहेगा अगर कोई लाइन है, ये तुम्हारा वाई और ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसको नॉर्मल टू द प्लेन बोलते हैं। सामने बैठो, बोलते हैं नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है। प्लेन हैज अ सेवरल नॉर्म्स, डायरेक्शन रेशियो, वी रिक्वायर ओनली वन डायरेक्शन ऑफ द टू फॉर्म द प्लेन, ठीक है। तो देखो थ्योरम इसका 6.8 देखो, इसका डायरेक्शन रेशियो सिर्फ एक चाहिए। जैसे हम लोग एल एम एन लेते थे ना लाइन में, तो इसमें अगर सिर्फ एन रहेगा डायरेक्शन रेशियो, फिर भी ये क्या होगा? प्लेन होगा, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट थ्योरम क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। तो ये 6.8 का थ्योरम इक्वेशन लिख लो, शांति बनाए रखो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन बार। तो इसको नॉर्मल भी बोलते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर डॉट एन बार इक्वल टू ए डॉट एन बार। तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा। तो देखो प्रूफ करते हैं, तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा लाइन हो गया, ये ए वेक्टर, ये हो गया पी आर वेक्टर, ठीक है। ये तुम्हारा ए पी बार हो गया, नॉर्मल टू दिस लाइन हो गया क्या? एन कैप, ठीक है। तो लो लेट पी बी द पॉइंट ऑन प्लेन। तो देखो पी एक पॉइंट ले लो, दैट इज आर। लेट पी आर कैप बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन, एनी पॉइंट ऑन प्लेन, ठीक है। तो एपी परपेंडिकुलर टू एन है, तो एन वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, तो एपी इसका नाम लिख लो, एपी ये वेक्टर का नाम है। हाँ, तो एपी इज परपेंडिकुलर टू एन। एन बोले तो लाइन, ये जो परपेंडिकुलर है प्लेन, इसके परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे? जब परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो ना, जीरो। डॉट प्रोडक्ट मतलब cos 90 ना। तो एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। जनरल आई जे जीरो होता है, आई डॉट जे। तो एपी को क्या लिख सकता हूँ मैं? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकता हूँ ना। ध्यान दे रहा है क्या? ये तुम्हारा लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डॉट डाला, तो अभी एपी निकालना है तो आर माइनस ए करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो।
ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर लो r डॉट n वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, तो इसको राइट में ले लो, तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ना प्रूफ। हाँ चलो लिख लो, वही ना परपेंडिकुलर था। हाँ भाई ये तो प्रूफ करेंगे सॉल्व। हाँ मैंने प्रूफ करना आ जा रहा है है भाई। वॉशरूम अरे मत जाओ, मतलब नहीं होगा। साफ करके के लिए। पहले रास्ते में डाल चलो कोई आप कंप्लेन करो ना सर वॉशरूम के लिए। वो शाम को साफ करता है, दिन भर में करना ये रास्ते में डाल देना कहीं। ये रास्ता था, सिखाना अब तू उठा के देगा। तो मैं सुबह में आओ करने। क्या करेगा। देखो इधर कचरा फैला है। तेरे को दिया तू ही फेंका। मैं देखा चावंडू गुड्डी कचरा ऐसे कचरा मत फैलाओ रे। ओ शांत बैठ ना, करना तू अपना, फिर से फोन गिरा देगा। मैं गिराऊंगा सर। पहले भी गिरा था। कब? जल्दी लिख, बकवास मत कर, जल्दी लिख। सर कल के वीडियो का लिंक भेज देना। हाँ भेज देगा। पहले मैं अपना अमानत रखना कहीं तो। सर अभी से 6 बजे ही रहेगा ना कल सुबह में से कल मेरे दूसरा क्लास है, दूसरे क्लास है। कल संडे। हाँ कल सुबह, सैटरडे पगला। कौन सी दुनिया में जी रहा है ऋग्वेद? एक दिन आगे जी रहा हो। जाग जा। ये समय, ये सही समय है। जानने का हाथ से समय निकलता जा रहा है। एक्सपीरियंस। नहीं कौन जवाब दे रहा है। नहीं तो जिंदगी में पछताएगा, बाकी का मार्क्स पता है ना वैसे कि देखते। पूरा डायलॉग याद कर लिया मेरा। सर याद करना कि आपने 10-15 बार तो उसको बोला है। मैं चाहता हूँ ना कि ऐसे गर्व से वो जो गैप है ना, तो फिर जिंदगी में कभी फिर नहीं कर पाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ा लो, इसके बाद बाकी के वही मार्क्स कोई इंजीनियरिंग का नहीं देगा मार्क्स फिर। सब देखते हैं। लेकिन पहले तो ये बढ़ा ले, उसके बाद बैंक बैलेंस बढ़ाना। ये क्या सर, ये क्या बढ़ाना है? ये बोले तो मार्क्स दे पाएगा, तू खाली गलत सोचता है। मैं तो सही सोचा। आप वो तो हो जाएगा सर, पढ़ के मार्क्स क्या आ जाता है। पीवाई यूज करने से आ जाता है। मार्क्स ही तो है सर, आ जाएगा एक दिन। भरने के लोग पहले पेपर अच्छे से चेक नहीं कर देना इसके लिए। हम्म? लोग पेपर अच्छे से चेक ही नहीं करते कौन? कॉलेज में। कॉलेज वाले का छोड़ना रे। लिखा हो ग्रीन आर्टिजन कड़े में कॉलेज वो जो अंकल डाला कॉलेज में खरीद। अरे बहुत लोग हैं ना, इसलिए उन लोग भी परेशान हैं। कैपेसिटी से ज्यादा मुझे तो लेके लगता है तुम लोग का पढ़ाया, PU ही तीन- चेक करता रहेगा। अबे मैं सर मैथ्स का पेपर तो चेक ही सर, नहीं बोर्ड करता। का चेक करने तो होते हैं, अलग-अलग। कितने लोग हैं? पैसा मिलता है ना वहाँ, यहाँ पैसा नहीं मिलता ना, इसलिए ऐसे फटाफट चेक कर रहे हैं। हाल से ज्यादा कुछ मैं तो खाली कॉलेज में खाली घूमने जाता हूँ। आज तक मेरे को कभी पेपर lecture चेक करने नहीं में तो हुआ। मजा आता है चेक करने तो उसमें कुछ तो 25 रुपया मिलता है एक पेज का। क्या एक पेज का? नहीं, एक पेपर का। एक स्टूडेंट का चेक करना। 5 मिनट 25 अच्छा खासा है। अच्छा ना? मेरे को 100 पेपर मिलता है, मुझे 96 पेपर। भाई 2 मिनट में पूरा पेपर चेक होगा तेरा। हाँ, 2-3 बार कर लेगा ना, 4-5 बार तो प्रैक्टिस हो जाता है, फिर याद हो जाता है। मैं पहले टॉपर का सॉल्व करता था, फिर उसका साइड में रखता था, Solve करके फिर फटाफट। एक घंटे में 1500 कमाते हो पेपर चेक करके। मेरे को 90 मिलता है ये पेपर ही, 96 ज्यादा नहीं मिलता। 90 पेपर मिलता है। नहीं रे, उनको रहता है जल्दी खत्म करने का। कितने दिन का मिलता है? एक दिन का 90 पेपर मिलता है। अरे नहीं रे, ज्यादा फिर 90 मिलता है। वो मेरी बता रही थी 700 रुपये आया था मुझे अकाउंट बोर्ड से 700 रुपये। पेपर चेक। पे पेपर्स का 700। अरे पागल लोग पैसे के लेने एक्सपीरियंस के लिए जाता है। चलो, लेकिन आपको क्यों दिया था पेपर चेक करना? तो मैं कॉलेज में पढ़ाता था ना, सीबीएसई में। कब? फिलोसफी पब्लिकेशन 2018 में, 16 से 18 पढ़ाया। बोर्ड से हुआ था। बोर्ड्स का हाँ, तो उन लोगों का CBSE सिलेक्शन होता है कि मुंह उठाए किसी को भी दे देते हैं? नहीं भाई, इंजीनियर को ऐसे उठा के तो देगा नहीं। अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तेरे को भी दे देंगे वो। तेरे को नहीं देगा, तेरे बीटेक का वही मैं पूछ रहा हूँ ना। कुछ भी उठा के दे देगा उनको। उतना विश्वास ही था ना भाई, कर्म किया है ना तब फल मिलेगा ना। फोटो ले ले। ऐसे किसी का को भी नहीं बैठा। कंटिन्यूअस पढ़ाना पड़ता है, बिहेवियर अच्छा रखना पड़ता है, बहुत कुछ प्रूफ। आज अब चालू नहीं है एकदम। हरी पत्ती आई थी कि नहीं सर एक आध?
पेपर चेक करते हैं। नहीं, वो सीबीएसई के स्टूडेंट से पढ़ने वाले सब। बिठा दूं? नहीं अभी उल्टा तो जल्दी सीधा नहीं बैठो। कर सकता। एक मिनट हर एक पेज पे 100 रुपये की नोट की अब बस उसको उल्टा version नहीं अगर 6 पेज का सप्लीमेंट आता है, 1 पेज का 600 रुपये। पैसे निकाल के बगल में रखते हैं धीरे धीरे नहीं चालू करो। चालू करूँ? चालू ही है, क्या चालू है? देखो फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो, 210 पे दिया है, ठीक है। क्या बोलता है? क्या? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो उसका पोजीशन वेक्टर दिया है कितना? एन कैप दिया उसका, ठीक है। एन कैप मतलब पोजीशन वेक्टर, दैट इज 2i plus 3j plus 4k, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर टू द वेक्टर मतलब a का वैल्यू कितना दिया है? 2i plus j minus 2k, ठीक है। तो हम लोग को पता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है नॉर्मल टू द प्लेन क्या होता है? r डॉट n कैप इक्वल टू a डॉट n कैप, ठीक है। तो a और n पता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, 4 है, ठीक है। चलो वैल्यू डाल देता हूँ। r कैप नहीं पता, n कैप पता है, कितना है? 2i plus 3j plus 4k इक्वल टू 4 है, a का वैल्यू डालना पहले, तो 2i plus j minus 4k, 4k नहीं 2 है ना, और ये वैल्यू डालो n कैप का, तो डॉट है ना, तो डॉट लिखो, क्रॉस मत लिखो। डॉट मतलब क्या है? 2i plus 3j plus 4k, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो i डॉट i 1 होता है ना, तो 2 into 2 4 plus 3 into 1 3 minus 8, तो ये 7 minus 8 कितना होता है? -1, ठीक है। यहाँ रखिए सबको। सब पार्ट से सब पार्ट देखिए तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? r डॉट 2i plus 3j plus 4k, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। चलो लिख लो। फिर देखो थ्योरम 6.9 पढ़ेंगे। ये लिखने से आता है। हाँ ये लिख लो। अभी देखो 6.9 न्यूमेरिकल देख लो साथ में, फिर लिख लेना, इजी तो है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A, x1 y1 z1 and direction ratio whose normals are ABC is। तो सेम ही है ना। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स थ्रू पॉइंट A क्या है? x1 y1 z1 and direction ratios of whose normal are A B C is। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? A into x minus x1, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस B into y minus y1 ओके। प्लस C z minus z1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रूफ कर देता हूँ मैं। तो डायरेक्शन रेशियो तो निकाल सकते हो ना, बहुत सिंपल है, x माइनस x1। तो फर्स्ट ले लो पॉइंट, लेट P बी एनी पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट x, y, z लो, B एनी पॉइंट ऑन प्लेन, तो लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP, डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वल टू x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल आर ABC, तो लिख लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल R ABC and AP is perpendicular, तो AP is perpendicular है ना, मतलब ऐसे डायग्राम है, ये लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन APC। तो लिख लो AP is perpendicular to normal,
तो क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या मिलेगा बताओ, ये डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करो x से, तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा लाइन हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो लिख लो, फिर सेकेंड न्यूमेरिकल करेंगे। हेलो, अच्छा सर, कोई आपको 100 रुपये पेपर चेक करते समय तो आप ले लोगे? देखेंगे, अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत कम रहेगा तो रिकॉर्ड मत। सेकेंड इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पॉइंट का नाम ए दे दिया है यहाँ पे, उसका वैल्यू कितना है 1, 2, 3, ठीक है। एंड डायरेक्शन रेशियो दिया है, डायरेक्शन क्यों भूख लगे? रेशियो ये कितना दिया है, पेट में हाथी 3 to 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा ABC का वैल्यू है और ये तुम्हारा x1, y1 और z1 का वैल्यू, ठीक है। तो ले लो पॉइंट, लेट P be the point, P be the point, that is x, y, z। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, जब डायरेक्शन रेशियो दिया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। a का वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू क्या है 3, x माइनस x1 का वैल्यू 1 प्लस b इज 2 है ना, हाँ हाँ, y1 कितना है 2 प्लस c का वैल्यू 5, z माइनस z1 कितना है 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इक्वल टू 0 होता है ना, 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 5z माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों को साथ में लिख लो, 3x प्लस 2y प्लस 5z, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू कितना, 22, ठीक है। ऐड कर लेंगे ना, तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। चलो लिख लो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो इसका ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन कैप दिया है कितना, परपेंडिकुलर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, टू प्लेन इज, एम का वैल्यू कितना दिया है 2, 1 माइनस 2। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो तुम्हारा दे दिया है, क्या दिया है ABC, ठीक है। ABC डायरेक्शन रेशियो दिया है, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर निकाल लो। तो 2i कितना आएगा 2i, इसको कन्वर्ट करो ये वेक्टर के फॉर्म में, तो 2i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पोजीशन वेक्टर ना, प्लेन पासिंग थ्रू origin having position vector, वही साथ बैठो लिखो फटाफट। सर को पूछता हूँ, तो ओरिजिन से रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है ना, तो ये वही मिलेगा, ठीक है। OM वेक्टर निकालोगे तो यही रहेगा 2i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। तो r डॉट एन कैप क्या आएगा बताओ, r डॉट एन कैप इक्वल टू a डॉट एन कैप ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा a भी है, एन भी सेम ही है और a भी सेम है, तो मल्टीप्लाई कर लो r डॉट
2i प्लस जे माइनस 2k, और यहाँ पे ए भी सेम है, तो ये क्या है तुम्हारा 2i प्लस जे माइनस 2k ना, इनटू डॉट डॉट बोल तो 2i प्लस जे माइनस 2k, तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 माइनस 4, ये कैंसिल तो 1 आया, तो ये आंसर लिख लो r वेक्टर डॉट 2i प्लस जे माइनस 2k, ठीक है, ये लिख लो, आंसर हो गया तुम्हारा। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे थ्योरम 6.10। चलो देखो 6.10 न्यूमेरिकल देखो, पेज नंबर 211 पे है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आवाज भी छाप करके आएगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर, ठीक है, एंड पैरेलल टू बी एंड सी वेक्टर, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखो, पैरेलल टू नॉन जीरो वेक्टर बी एंड सी इज, तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा, आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान से सुन, ठीक है, एक वेक्टर पॉइंट है ए और पैरेलल टू द बी और सी वेक्टर है, ओके, ठीक है, तो इसको ड्रॉ करो,